अपने गरीब पिता की इकलौती बेटी गहना आज अपने शादी के दिन तालाब किनारे बसे शिवलिंग की पूजा कर रही थी, क्योंकि गहना की शादी बचपन में ही गौरव के साथ हो चुकी थी और आज उसका गौना था जिसकी यादें इसी तालाब किनारे बसी हुई थीं। खैर, पूजा खत्म कर गहना अपनी साइकिल लेकर घर जा रही थी, तभी कुछ गुंडे तालाब में डूबते हुए बच्चे को देख रहे थे, लेकिन उसे बचा नहीं रहे थे। इसलिए गहना महादेव का नाम लेकर खुद ही बच्चे को बचाती है। गहना का सौंदर्य देखकर गुंडा कहता है, इतनी सुंदर लड़की मेरी नजरों में नहीं आई, इसका नाम क्या है? उसके साथी ने बताया, इसका नाम गहना है। गुंडा गहना को वैसी नजर से देखता है, लेकिन गहना उस पर थूक कर चली जाती है। बदला लेने के लिए वही गुंडा उसे बीच रास्ते में रोककर छेड़ने लगता है। गहना को गौरव के सिखाए दांव पेच याद थे, जिससे वह अपना रक्षण करके वहां से भाग जाती है और अपने आंसुओं को छिपाकर शादी की तैयारी करती है। दुल्हन की तरह सजकर वह गौरव का इंतजार कर रही थी कि तभी बैंड बाजे की आवाज के साथ बारात घर में प्रवेश करती है। गहना को लगा कि गौरव अब लौट आया है, लेकिन जब उसने दूल्हे का चेहरा देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वह दूल्हा गौरव नहीं बल्कि वही गुंडा तेजा था और गौरव जेल में बंद था जो उसे रास्ते में परेशान कर रहा था और जिस पर वह थूक कर चली आई थी। और उसका पति गौरव जेल में बंद था। गौरव अपने करियर को लेकर यह गौना भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। लेकिन उसकी लाइफ में मोड़ तब आया जब वह अपने मालिक की बेटी उर्वशी को लेने उसके ऑफिस गया। वहाँ के लोगों ने उसे एक्टर समझकर उसका मेकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन उर्वशी के सामने जाते ही वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने की? तब गौरव ने जवाब दिया, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का ड्राइवर हूँ और आपको यहाँ लेने आया हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं तुम जैसे नौकर के साथ थोड़ी घर जाऊंगी, और उसके पास से चाबी लेकर खुद गाड़ी चलाने लगी। लेकिन गाड़ी संभाल न पाने पर उसने दो लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस स्टेशन जाते ही बिगड़े अमीर बाप की औलाद होने के कारण उसे जेल में नहीं डाला गया और उसका पिता भी आकर पुलिस से कहता है, गौरव को जेल में डालो। गौरव के जेल में होने पर तेजा खुद मंडप में दुल्हा बन के पहुँच जाता है, जिसे देखकर गहना साफ इनकार कर देती है कि मैं इस अय्याश के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन तेजा अपनी करने पर उतारू होकर गहना के पिता को अपने गुंडों से पिटवा के अधमरा करवा देता है। अपने बाप को बचाने एक बेटी को तेजा के सामने झुकना पड़ा और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन तेजा कहता है, मेरे अपमान का बदला अब सबके सामने तुम्हारा चीर हरण करके लिया जाएगा, जैसा कि महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था। यह सुनकर गहना भगवान से अपनी इज्जत बचाने की प्रार्थना करने लगी और तभी कुछ किन्नर शादी के मंडप में आए और तेजा के सामने खड़े होकर कहा, गहना हमारी बेटी जैसी है, उसे हाथ लगाने से पहले तुझे हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। इस बात से गहना और उसके पिता को हिम्मत आ जाती है और वे मौका देखकर तेजा पर वार करने जाते हैं, लेकिन तेजा उनकी गोली मार देता है। अपने पिता की मौत पर गहना फूट फूट कर रोने लगती है और उसका पति, जो अभी भी जेल में बंद है, इन सारी बातों से अनजान है। अपने पिता को मरता देख गहना गुस्से में चाकू से तेजा के गाल पर वार कर देती है। इस बात पर तेजा गुस्से की आग में जलते हुए गहना को मारने जाता है, तभी किन्नर बीच में आ जाते हैं और गहना की बुआ उसे वहाँ से निकालकर एक कमरे में ले जाकर पिछले दरवाजे से भगा देती है। गहना तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गुस्से से आग बबूला हुआ तेजा किन्नरों से लड़ने लगता है और इनमें से एक किन्नर की भी मौत हो जाती है। इधर गहना अपने पिता को ले जाते हुए देख रही थी, पर पास नहीं जा पाती, क्योंकि तेजा और उसके लोग उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे और वह अपने किस्मत पर रो रही थी। लेकिन तभी वही किन्नर गहना के पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि वह भी अपने साथी का अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, जिसमें छिपकर उनकी मदद से वहां पहुंचकर गहना अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। लेकिन इसमें तेजा का साथी उसे फोन पर सारी बातें बता देता है कि गहना कहाँ है। अपने पिता की जलती हुई चिता के सामने खड़ी होकर गहना खुद गौरव को ढूंढने की प्रतिज्ञा लेती है और वचन देती है कि तेजा के अन्याय का बदला वह गिन गिन कर लेगी। तभी तेजा उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले गहना वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन रात को भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब वहां वही किन्नर आकर तेजा को थप्पड़ मार उसका गाल लाल कर देते हैं। मौका पाकर गहना वहां से पटना की बस में बैठ जाती है। उधर गौरव जेल से छुटकर तुरंत गहना के गांव जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी मालकिन उसे रोकते हुए कहती है, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी, इसीलिए तुम यही रुक जाओ। रात को गौरव की माँ उसे फोन कर गहना के साथ घटी सारी घटना के बारे में बताती है और कहती है कि वह तुम्हें ढूंढते हुए पटना आई है। इतना सुनते ही गौरव कांप उठता है। गहना के पटना आते ही एक आदमी उससे टकराकर मौका देखता है और उसका सारा सामान लेकर भागने लगता है। गहना उसका पीछा करने लगी, लेकिन वह काफी आगे जा चुका था। क्या अब इन दोनों का संजोग इन्हें मिला पाएगा? नेक्स्ट पार्ट के लिए